बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक ऐसे मौजू को लेके आप सबके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे मेरे साथ जुड़े हुए या यूँ कह लें कि मुझ तक पहुँचने वाले काफ़ी सारे दोस्त लोग भाई ये कहते हैं कि जनाब कोई रूहानियत का पावरफुल अमल बताएं, पावरफुल पावरफुल पावरफुल। तो उन सब के लिए और साथ ही साथ आप सब के लिए ये बात ज़रूर करूँगा कि रूहानियत में अगर आप समझते हैं कि कोई अमल पावरफुल होता है या यूँ कह लें कि कोई सूरा या कोई आयत या कोई ऐसी चीज़ पावरफुल है, तो ये आपकी गलतफहमी है। रूहानियत आपकी अपनी रूह के साथ वाबस्तगी और आपकी रूह की पाकीज़गी और उस पे आपका कंट्रोल और इस तमाम तर मामले का नाम है, ना कि आपको कोई अमल जो है वो पावरफुल बनाएगा। मेरे ख़्याल से मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों दोस्तों को, वो नाराज़ नहीं होंगे और मेरी बात को समझेंगे कि पावरफुल 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 मोहतरम पावरफुल आप खुद हैं। आपको खुद होना पड़ेगा। आपको खुद अपने नफ्स के घोड़े के ऊपर मार्फत की जीन डालकर आपको अपनी रूहानियत को पावरफुल बनाना होगा। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि आप कितने चिले करेंगे, कितने आप अमलियात करेंगे, कितने आप नमाज़ें पढ़ेंगे, तस्बीहें पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ अलग से है। लेकिन सबसे अहम जुज़ जो है वो ये है कि आपको अपने बातन को यानी कि उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, अपने बातन को कैसे रखना है। जैसे कि आप यूँ कह लें कि आपकी निगाहें कोई गुनाह ना करें, आपका दिल, आपकी ज़ुबान, आपका दिमाग कोई गुनाह ना करे। कहने का मकसद है कि अपने जिस्म के साथ अपनी रूह को भी पाकीज़ा रखना पड़ेगा। तो आता हूँ आज के इस अमल की तरफ। ये अमल आपके हर उस काम के लिए जो भी शख्स हाज़रात का तलबगार है, जो भी शख्स चाहता है कि मैं लोगों के काम करूँ, जिसका भी काम करूँ उसमें यानी कि उसकी मदद हो या उसका वो काम हो, तो प्यारे भाई बात आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें खुदा के मरहून मिन्नत हैं। आप दुआ कर सकते हैं, आप अमल कर सकते हैं, आप वो वज़ाइफ कर सकते हैं, मगर उनको कबूल करना या ना करना वो मेरे परवरदिगार आलम के हाथ में है। और सदका मासूमीन अलैहिस्सलाम, आयमा मुताहिरीन अलैहिस्सलाम के और इन हस्तियों के सदक़े से अगर अल्लाह या आपके कोई मुर्शद हैं तो उनकी जो है वसीले से खुदा अगर आपकी वो दुआ सुन ले तो शुक्र अदा कीजिएगा और किया करें। ना कि आप ये कहा करें कि मेरी हर दवा कबूल हो, मेरा हर अमल कबूल हो, मैंने इसके लिए ये किया वो नहीं हुआ, उसके लिए वो किया वो नहीं हुआ। तो ऐसा मेरे साथ भी बड़ी दफ़ा हो चुका है। बहरहाल मैं अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ जो मैं ख़ुद आज कई सालों से ये अमल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह दिल से इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। आपने करना ये है कि जनाब मोहतरम जो रूहानी पाकीज़गी है उसके साथ साथ आपने अपना एक टाइम मुकर्रर कर लेना है। रात का टाइम हो और कोशिश करें कि जब घर में तमाम लोग सो चुके हों या उनकी मोबाइल्स की आवाज़ें या दीगर आवाज़ें आपको डिस्टर्ब न करें, उस वक़्त आपने ये अमल करना है। इस अमल को करने के लिए दिन यानी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आपको बताऊं कि इसमें कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। मैं तो ज़िंदगी गुजरी है, जब तक इंशाअल्लाह ज़िंदा हूँ, सांस चलती रहेगी, करता रहूँगा। अब ये है कि इसमें वो 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन वाला चक्कर नहीं है। ये आपके अपने बातन तक है कि आप किस हद तक आपके रब की निगाहों में हैं, अपने मुर्शद की निगाहों में हैं, वो उसी हिसाब में आपको नवाजेंगे। तो इसमें तादाद वाला कोई चक्कर नहीं है। आपने बस एक टाइम मुकर्रर कर लेना है। जैसे कोई भी आपको पता हो कि मैं रात 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद ये अमल कर सकता हूँ तो करूँगा। इसमें फ़िक्सिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी दिन अगर कोई टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है तो हरज कोई नहीं है। आपने करना ये है कि 2 नफल, सबसे पहले अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर मर चुके हैं या कोई भी फैमिली में मेंबर्स दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपने 2 रिकत नमाज बराए इसाले सवाब मरहूमीन अदा करनी है। फिर उसके बाद आपने 2 रिकत नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़नी है और उसको पढ़ने का तरीका बहुत जगह पे मौजूद है, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो तरीका ये है कि जैसे ही आप नियत करेंगे किबला रुखो के, उसमें ये होगा कि नियत करता हूँ 2 रिकत नमाज इमाम ज़माना
कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसमें वाजिब नहीं बोलना। और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह करके पहली रकअत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे जाएंगे तो हाथ में आपकी तस्बीह होनी चाहिए। 100 दफ़ा आपने ये तकरार करनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर उसको मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद आपने 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़कर रकू करना है। रकू में 7 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, फिर समी अल्लाह, फिर आपने सजदे में जाना है और सजदे में भी 7 दफ़ा सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही। इसी तरह दूसरी रकअत में जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आएंगे तो आपने 100 दफ़ा की वो तकरार करनी है। फिर इसी तरह कुल हुवल्लाह, और उसके बाद अगर आप कनूत वाले हैं यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया से हैं तो कनूत, और अगर आप अहले सुन्नत से हैं तो नॉर्मली जो भी आपका अताहियात है, जो भी तरीक़ा है वो करके रकू में आपने 7 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर सजदे में 7 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, और उसके बाद आपने उठ जाना है। उठने के बाद आपने सलाम वगैरह करना है, और सलाम फेरने के बाद मोहतरम आपने दुआ नहीं करनी, फिर उधर ही आपने अल्लाहु अकबर करके सजदे में चले जाना है, और सजदे में जाके 100 दफ़ा यानी कि पूरी 100 दफ़ा आपने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद दरूद पाक है जो आपने पाक मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पे भेजना है। ये अमल आप कर लेंगे तो फिर आपने जनाब मोहतरम बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने तस्बीह के आप अगर काउंटिंग कर सकें तो वो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हाथ की उंगलियों से। मैं तो तकरीबन शुरू में जब मैं करता था तो हाथ की उंगलियों से करता था। आपने पहले अल्हम्दो, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद आपने पढ़नी है नादे अलियम मज़हर अल अजाइब ताजिद्दऊन लकफ़िन वाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। अब ये एक दफ़ा हुई। जब आपने दोबारा पढ़नी है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन तीनों में से दरमियान में आया है, जैसे कुल हुवल्लाह वो दरमियान में है, तो नेक्स्ट जब दोबारा आप पढ़ेंगे दूसरी दफ़ा यानी, तो वो आगे एंड पे होनी चाहिए, और जो एंड वाली है वो दरमियान में होनी चाहिए नादे अली, और अल्हम्दु शरीफ जो है वो कुलों की जगह पे होनी चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने हर मर्तबा, जैसे मैंने अल्हम्दु पढ़ी, कुलो पढ़ी, नादे अली पढ़ी, ये मेरा हो गया 1 टाइम। अब मैंने दूसरे टाइम पढ़नी है तो फिर जो नादे अली एंड पे थी उसको मैंने पहले ले लिया नादे अली, और उसके पीछे जो थी अल्हम्दु, और उसके पीछे कुलो, फिर ये 2 दफ़ा हो गया। अब कुलो दरमियान से एंड पे आ गई है, अल्हम्दु दरमियान में आ गई है, और नादे अली फर्स्ट पे आ गई है। जब नादे अली अल्हम्दु और कुलो पे जाएंगे, अब कुलो एंड पे आई, इसको हमने फिर पहले ले लेना है। तीसरे टाइम में पहली दफ़ा फिर कुल हो, और उसके बाद फिर हमने ये जो फर्स्ट में थी नादे अली इसको ले लेना है, और अल्हम्दु जो शुरू के पहले 3 में से शुरू में थी, अब तीसरे खाने में एंड पे आके ये एंड पे आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी करनी है, ये तरीक़त करनी है आपने मोहतरम, और उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है और अपने सीने पे दम कर लेना है। अब यही तरीका है आपका, किसी को भी आप चेक करेंगे, आप किसी के लिए कोई दुआ करेंगे, किसी का कोई मामला आपने हल करना है, अपने लिए दुआ करनी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, ये वो अमल है कि ये आप कह लें कि इसका कोई भी सानी नहीं है, इसके साथ आप किसी को जोड़ नहीं सकते। ये वो आपको तरीक़त दे रहा हूँ कि इसमें आपकी बातनी निगाह, रूहानी नज़र, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, जिसको लोग मतलब कि पावरफुल फ़कीरी भी बोलते हैं, जिसको लोग न जाने क्या क्या के बंदा अगले बंदे की ज़ात से जुड़े हुए तमाम तर मामलात अल्लाह उसके दिल में दिमाग में डाल देता है, और कुछ टाइम ऐसा आता है कि आपको नज़र आने शुरू हो जाती हैं, और आप वो जब देख कर उसको बताते हैं तो वो बंदा वाकई ये चीज़ मानता है कि ये कोई वाकई हकीकी बंदा और हकीकी मुआलिज है, या रूहानियत का इसको कुछ इल्म टूटा फूटा है। ये चीज़ थी। अब इस उम्मीद से आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगर ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह दोबारा किसी नई वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।